हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है आयुष जी गुप्ता और आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो अक्सर हम नहीं डिस्कस करते। कैमरे के इस पार की दुनिया आपने देखी होगी। यहाँ पर एक एंकर बैठा है, एक माइक लगा है, लेकिन कैमरे के उस पार की दुनिया वो है जो आपको कभी नहीं दिखती। कैमरे के उस पार की दुनिया में एक होता है डीओपी, जिसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कहते हैं। वो आपकी कहानियों को बनाता है। आप यहाँ पे आके स्टोरी बता देते होंगे कि ऐसी-ऐसी कहानी है, लेकिन उस कहानी को गढ़ने का जो असल काम होता है वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी करता है। आज हमारे साथ ऐसे ही डीओपी मौजूद हैं जिनका नाम है मिस्टर लोकनाथ, जिन्हें प्यार से लोकी, लोकू हम सभी बहुत प्यार से बुलाते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और मैं बहुत अच्छा हूँ। दिन अच्छे कट रहे, रात अच्छे कट रहे, काम अच्छा चल रहा है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 5 साल की जर्नी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली 5 साल तो नहीं बोला जाएगा, इसे मेरी जर्नी को ज़्यादा ही हो गया। ऑलमोस्ट लॉकडाउन से पहले स्टार्ट किया था ओह! मैंने। नाइस, नाइस, ठीक है। पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था। वेरी गुड। फ्रीलांसिंग में मैंने कभी काम आते थे, कभी आते नहीं थे। मतलब चलता रहता था, मतलब दाल-रोटी बराबर चल रही थी। जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि यार नहीं चल रहा। ठीक है। बट फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है ना, खुद का काम है। आप कर सकते हैं, अच्छा चल रहा है, हुँ, बट आपके पास कभी काम होएगा, कभी काम नहीं नहीं रहेगा, होगा। बड़ा बहुत परेशान हो जाएंगे। हुँ, बस ऐसे ही चलता रहा। अभी सही चल रहा है सब? हाँ, सही चल रहा अपना डीओपी बनने का ख्वाब बताएँ, कैसे शुरू किया? क्योंकि लोगों के सपने होते हैं कि हम कैमरे के आगे रहें। है। आपका ख्वाब था कि मुझे कैमरे के पीछे रहना है। मतलब इसकी भी जर्नी बहुत पीछे से है। मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट कम से कम लॉकडाउन कब लगा था? 2020 मार्च। मार्च में लगा था, जी, 2020 में। एक्चुअली मैं किसी के रेस्टोरेंट में काम करता था, साहिल अब्दुल्ला उनका नाम था, जिन्होंने अच्छा, मुझे सिखाया डीओपी का काम। डीओपी का काम। नाइस। मतलब उनके अंडर में कम से कम ना करके भी 1 से 2 साल लगा रहा कंटिन्यू काम। जी, उनके साथ जाना, मतलब लोगों से कैसे डिस्कस करते हैं, जी। तो कैसे मीटिंग करते हैं, तो हुँ। उन्होंने मुझे सिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ था ये सब। जी, जी, बताइए, हमारी ऑडियंस सुनना चाहेगी। हाँ, तो ऐसा हुआ था कि उन्होंने मेरे को एक्चुअली उनका हाउची बंद हो रहा था रेस्टोरेंट। जी। तो उन्होंने मुझे बताया, लो कि तू क्या करेगा बेटा? हुँ, मैंने बताया सर क्या करूँ, अब तो हुँ, हाउची बंद हो रहा है, हुँ, जो दाना पानी यहाँ तक था सो चला यहाँ तक, जी, अब आप बताओ क्या किया जाए। तो ठीक है। उन्होंने कहा कि देख, मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, हुँ, तुझे मैं सिखा दूंगा, तू इससे कुछ अर्निंग भी कर सकता है, जब तू काम सीख लेगा मैं तुझे काम भी दूंगा। जी, सो मैं उनके पीछे लग गया। फिर ठीक है। जैसा वो ले गए, मैं उनके पीछे पीछे चलता गया। हुँ, तो उसी बीच उन्होंने बोला, बेटा कैमरा तो खरीदना पड़ेगा, बिना कैमरे के तो कुछ नहीं हो सकता। हुँ, तो मेरे यार, सर बिना कैमरे के नहीं हो सकता। घर हुँ, वालों से बात करी कि पापा मुझे कैमरा चाहिए। मम्मी को मैंने बोला कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करके मुझे कैमरा दिला हुँ, दो, हुँ, हुँ, कि मुझे ये फोटोग्राफी सीखनी है। ठीक है। तो मेरे पापा ने बोला, यार बेटा अभी तो इतने पैसे है नहीं, कैमरे का क्या करेगा, हुँ, फोन से ही कर ले। पर पापा को समझाया, जिस जो कैमरे से आ कैमरे से आ सकता है। सकती है वो फोन से नहीं आ सकती। बिल्कुल आप सच। अब एक क्लाइंट के पास जा रहे हैं, उसको फोन मैटर नहीं करेगा, उसको वो कैमरा चाहिए जिससे वो क्वालिटी देगा वो। हुँ, सही बात है। समझो। तो पापा ने जैसे तैसे बोला, ठीक है चलो देखते हैं। फिर मैंने फिर भी कुछ इन्वेस्ट करा, जॉब किया कुछ और। ठीक है। हाजू में रहते भी मैंने कुछ लेके फिर मैंने कैमरा खरीद ही लिया। ओह, उसमें नाइस, मेरा भाई का भी रोल था बहुत अच्छा। वेरी गुड। मेरे भाई का शुक्रिया करता हूँ मैं कि उन्होंने मुझे कैमरा दिला ही दिया। मतलब घूमते फिरते मुझे उन्होंने कैमरा दिला दिया। मतलब फाइनेंस करवा के दिला दिया। मेरे पे पैसे नहीं थे। मैंने भैया को बोला, भैया मेरे को कैमरा चाहिए। कह रहे लोकनाथ है बेटा, अभी तो इतने पैसे नहीं है, चल कोई बात नहीं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ, चल इन फाइनेंस में करवा लेते हैं। जी। मैं नोएडा गया। हुँ, मतलब 2 दिन घूमा मैं उस कैमरे के लिए। मैं नोएडा गया, जीआईपी जी। सेक्टर 18 में। हुँ, वहाँ गया, वो मिला नहीं कैमरा। हुँ, फिर वेब सिटी में है सेक्टर, मेरे ख्याल से 34 से 35 में। ठीक है। तो वहाँ गया, वहाँ पे कैसे तैसे मेरा फाइनेंस हो गया और मैं उस दिन बहुत खुश। हाय। मतलब ऐसा लगा मैंने ऐसा कुछ अचीव कर लिया है ज़िंदगी में, जिसका मैंने कल्पना ही नहीं किया। मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरे जी, मैं एक्सपीरियंस से समझ क्या सकता हूँ। बता हाँ। चाह रहा हूँ आपको मैं। चलो ठीक है, फर्स्ट डे आया मैं कैमरे लेके, बहुत एक्साइटेड। हुँ, चलता रहा, घर पे आया, मैंने मम्मी को हुँ, दिखाया, मम्मी मैंने ये कैमरा खरीद लिया, भैया ने दिलाया है, उन्होंने हुँ, फाइनेंस करवाया, दिला दिया। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, अब तू इसमें कर, कुछ ग्रोथ हो जाएगा तो तेरा अच्छा है। हुँ, चलो ठीक है। इसी दौरान हाउची भी बंद हो गया। ठीक है। इसी दौरान हाउची बंद हो गया, बंद हो गया। रेस्टोरेंट हुँ, जिसमें मैं हुँ, काम काम कर रहा करते थे था। आप जिसमें। हाँ, हुँ, चलो ठीक है, हाउची बंद हो गया। अब साहिल अब्दुल्ला लेकिन मेरे पीछे रह गए, हुँ, उनके पास काम था। जी।
उनके मम्मी इंडियन ऑयल में थे, जस्ट HR में थे, मुझे जस्ट पता नहीं। उन आंटी का काम आता था, वो कहते थे लोकी तू अपना कैमरा लेके आया कर, मैं तुझे कुछ करने में जो भी दे दूंगा जी, तो अपना काम चलाते रहे और पैसे लेते रहे और अपना काम चलते रहे, फ्रीलांसिंग भी करते रहे, ठीक है। इस दौरान अपना काम भी करते रहे। जी। तो उन्होंने मेरे को बहुत काम दिया स्टार्टिंग में, फ्रीलांसिंग में। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छा काम दिया। साहिल अब्दुल्ला सर ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, अभी भी याद करते हैं मुझे, बट मैं यूँ थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ सर। बिजी चलने की वजह से थोड़ा सा अब काम का थोड़ा प्रेशर है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, उन सर से बात नहीं कर पाता। वो स्टोरी देखते हैं मेरी, ओह नाइस। वो स्टोरी देखते हैं मुझे, अच्छा भी लगता होगा ना, अच्छा भी जबकि लगता होगा हाँ। उनको, लेकिन उनको ही पता है लोग बिजी है, चलो ठीक है बात नहीं कर रहा होगा, अलग बात है। लेकिन मैं बदला नहीं हूँ, मैं वहीं का वहीं हूँ। आपने जैसा छोड़ा ना वैसा ही हूँ मैं, आज भी बदला नहीं एंड हूँ। आई थिंक गुरु का रोल भी यही रहता है। बहुत महत्व रहता है, बहुत महत्व है। आप मानोगे नहीं आयुष भाई, उन्होंने मुझे बैक बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता ना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आप मानोगे नहीं, उस टाइम का टाइम था और आज का टाइम है, मैं इतना मतलब प्राउड महसूस करता हूँ कि सबने मुझे बहुत सिखाया। मैंने गलती भी करी स्टार्टिंग में बहुत, जिसका कोई जवाब नहीं। कभी एक टाइम में मेरे को ऐसा हो गया, मैम ने मुझे बुलाया और कार्ड ही भूल आया मैं। SD कार्ड होता है। ऐसे हम जर्नी के बारे में बात करेंगे भी कि ऐसे ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे जो हाँ। इस तरीके से रहे। बट अगर आपके सर जो हैं मिस्टर अब्दुल्ला, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनको कैमरे में देख के? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सर। मैं मतलब आपका तहे दिल से, मतलब ये कह नहीं सकता कि मैंने आपको, मतलब मैं कितना खुश हूँ कि आपने मुझे ये सब सिखाया, आपने मुझे इतना गाइड किया। मतलब एक तो रोल है गुरु जी, गुरु होना ही चाहिए, गुरु होना ही चाहिए आपकी लाइफ में। एक आपको मोटिवेशनल एक रास्ता दिखाने के लिए एक गुरु होना चाहिए। वो गुरु मेरे ही थे, वो साहिल अब्दुल्ला। बस आज की जर्नी यार वो चल रही है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब ना बात करते हैं आपके प्रॉपर नीश की, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, पॉडकास्टिंग में कैसे जर्नी शुरू हुई। हाँ, ये बहुत जानने की जरूरी, क्योंकि जितना मुझे समझ में आया पहले आप फोटोग्राफी करते थे, देन वीडियोग्राफी बाहर की सिनेमाटोग्राफी करते थे, एंड देन नाउ दिस पॉडकास्ट इंडस्ट्री जो बहुत बूम पे है। इसमें डीओपी का रोल कैसे हुआ और कब से शुरू हुआ? तो अब आ जाते 2025 में आ जाते हैं। इससे पहले मैं क्या आपको फ्रीलांसिंग कर रहा था, मेरा चल रहा था सही, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिसेंटली मैंने देखा यार फ्रीलांसिंग में कभी आ रहा है काम, कभी नहीं आ रहा, तो एक काम करते, जॉब ढूंढते बढ़िया सा। हाल ही में मुझे धर्मसूत पॉडकास्ट का एक ऐड आया, मतलब अप्लाई किया मैंने, सर से बात हुई, ध्रुव सर से। मैंने सोचा यार कर ही लेते हैं यार जॉब एक बार, सोचते हैं। स्टार्टिंग में दिन आया, मैं मेरे ख्याल से शनिवार या संडे था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली डेट और वो, ठीक है, इसी साल की बात है। ओके, स्टार्टिंग में जनवरी या दिसंबर की बात है, दिसंबर की बात होगी 2024 में, 25 तो हो गया ये। तो आते ही मेरे को ध्रुव सर मिले, मेरे को बोलने लगे आप कब से काम कर रहे हो। मैंने कहा ये सर इतना हो गया मुझे एक्सपीरियंस। वो कहने लगा आपने पॉडकास्ट किया कभी? मैंने कहा पॉडकास्ट नहीं किया, लेकिन मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, कैमरा चलाना मेरे को पता है, बट मेरे को एंगल भी पता है, कहाँ पे कैमरा लगता है, क्या है, सब मुझे पता है, लाइटिंग का भी पता है। तो कहा ठीक है एक काम कर लो कि फिर मंडे से आ जा। फिर तो मेरी स्टार्ट हो गई जर्नी, और हो गई तो हो गई। जब से मैं कैमरा चला ही रहा हूँ और अच्छा भी चल रहा है। कितने पॉडकास्ट कर लिए होंगे आपने यहाँ पे अभी तक? सर आप इतना पूछ सकते हैं कि धर्म सूत्र में जितना पॉडकास्ट हो गया ना तो सब मैंने ही किए, ऑलमोस्ट सारे ही करे मैंने। अब सोच सकते हैं कम से 500 तो कर ही दिया। 500 पॉडकास्ट आपने शूट किए? ज्यादा कर दिए। आउटडोर तो पता ही नहीं है, आउटडोर का भी पता नहीं, क्योंकि मैंने का कम से कम 2 3 4 5 शूट तो आउटडोर के हो जाते मेरे। ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से हो जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 500 के ऊपर ही बोला मैंने आपको। मैंने राउंड रखा है, उससे ज्यादा ही होगा, उससे ज्यादा ही होगा। तो कैसा, क्या चेंजेस आपको दिखे आप जब नॉर्मल फोटो शूट करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, उसके कंपैरेटिवली पॉडकास्ट में जो शूट है वो कैसे चेंजेस रखता है अपने अंदर? देखो नॉर्मल शूट ऐसा लगता है ना कि आप काम करने आए हो, आपका काम है, आप तो करोगे जी, लेकिन वो माहौल नहीं आता यार। अब मानोगे नहीं आयुष भाई, मेहनत मैं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको आउटपुट रिजल्ट भी बहुत बढ़िया दूँ, लेकिन जो बुलाते हैं ना क्लाइंट, उनको मतलब ऐसा लगता है कि इतने पैसे में इतना चाहिए। एग्जैक्टली हम आएंगे भी इस वाले क्वेश्चन पे। आप इस वाले क्वेश्चन पे आना जरूर। बट मेरे को लगता है ना यार क्लाइंट को भी समझना चाहिए यार, वो भी अपने घर से कैमरा लेके आ रहा है, 2-3 लाख का कैमरा लेके आ रहा है, बहुत मुश्किल होता है, और आप उसे उतना पैसा नहीं दे रहे, फिर वो कैसे कर पाएगा?
घर पे सरवाइव करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। एंड आई थिंक सभी को समझना चाहिए जो भी क्लाइंट्स हैं कि सामने वाला बंदा अगर आपकी मेमोरीज क्रिएट कर रहा है आपके पॉडकास्टिंग के Definitely. थ्रू हो या फोटोग्राफी के थ्रू हो, आप समझे इस चीज़ को कि इन्वेस्टमेंट लगती है। सामने वाले बंदे ने 3 लाख 4 लाख का कैमरा लगाया है, इसके अलावा खर्चा है, उसकी अपनी आमदनी का भी सारी चीज़ें मैनेज करनी है। आप मानोगे नहीं, इक्विपमेंट में, किट में कितना खर्चा होता है, एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर। बताइए बताइए, हमारी ऑडियंस इसके बारे में नहीं जानती। आप मानोगे नहीं, आप अगर एक फुल फ्रेम कैमरा भी ले रहे हैं ना, हम्म। ऑलमोस्ट 3.5 लाख का आता है एक लेंस के साथ, प्राइम लेंस के साथ। किट लेंस लेंगे तो 3 लाख के समथिंग आएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऊपर से उसका लाइट होता है, हम्म। मतलब फ्लैश होता है, लाइट होता है, फिर उसके साथ RGB लाइट होता है, गिम्बल होता है, कार्ड भी आप सुनते हैं ना, एक कार्ड जो आता है उसका ही राउंड 3-4 हजार के ऊपर का होता है कार्ड। ओह माय गॉड। अब मान लो फिर एक शूट करवा रहे हो, अगर वो इसका कार्ड का ही पैसा ना निकाल पाए, वो बिल्कुल सही बात है। और आना जाना, इतना सारा सामान लेके कन्वेंस आना लेके जाना, जाना, कन्वेंस अगर वो लगता है। लड़का लेके जा रहा है अपने साथ, बिल्कुल, एक्सपोर्ट बिल्कुल, बॉय या बिल्कुल। लाइटमैन, उसके भी खर्चे प्लस कन्वेंस है उसके जाने के। बिल्कुल। एंड आई थिंक हमारे पॉडकास्ट का मेन मोटिव भी आज यही है कि क्लाइंट्स हाँ। को समझ आए समझ आया कि थोड़ा एक डीओपी की लाइफ जितनी आसान आपको दिखती है होती उतनी नहीं है। हम सामने अगर बैठे हैं, हमारी यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, तो वो इसी वजह से है कि कैमरे के पीछे कोई बंदा है जो संभाल रहा है चीजों को। बिल्कुल हमें जो अच्छा बना रहा है वो पीछे खड़ा है और वो लगा हुआ है लगा उस हुआ। काम के लिए। मतलब आप सोचो कि आपको आगे लाने के लिए मैं कितना पीछे हूँ। बिल्कुल मानते हो सर? बिल्कुल मानता हूँ। आपको आगे लाने के लिए मैं पीछे हूँ, आपको बताता हूँ सर ऐसा नहीं, ऐसे करो तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। कई बार है ना? लोकी जी ऐसा भी हो जाता होगा आपके साथ कि क्लाइंट थोड़ा सा मिसबिहेव कर देते होंगे, या थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि यार मुझे जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। कैसे यार करते हो? थोड़ा सा बुरा सा लगता है यार। ये सोचता है यार मैं तुम्हारे लिए तो काम कर रहा हूँ ना, इंसान को क्या चाहिए। मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि आप मुझे दिल से बात करोगे ना, मैं तो अपना दिल खोल के रख दूंगा आपके सामने। आप बस मेरे से बोलो तो सही, क्या चाहिए आपको। मैं ऐसा बंदा हूँ, बस मुझे फीलिंग समझो, फिर आप मेरे से कैसे भी काम करवा लो। धर्म सूद पे काम करता हूँ मैं। ध्रुव सर है, भारती मैम है, ऑल स्टाफ है, कितने अच्छे मेरे, मतलब इनसे भाईचारा है। सारी मेरी बहन है, इनको मैं बता दूं सारी इनको कुछ नहीं चल सकता भाई मेरा कहीं छोड़। सारे ये जब कलीग्स है मेरे, सारी बहन है, ठीक है। मैं इनसे कुछ ज्यादा नहीं। और ध्रुव सर मेरे इतने अच्छे भाई, भैया बढ़िया, बड़े भाई माँ बाप जैसे ही होते हैं। मैं तो उनको ऐसे ही मानता हूँ। भारती मैम मेरे कितने अच्छे क्लोज है, मतलब इनके साथ ऐसा लगता है घर वाला रिश्ता है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं मतलब रात को, अगर आप सोचोगे नहीं, एक दिन मैं आपको ये बता दूं, लास्ट हमने ये जुलाई चल रहा है जी, जून का एक इवेंट था, सॉरी इसी महीने के जुलाई का इवेंट था उत्तराखंड में। मैं बताना नहीं चाहूंगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, नाम मत लीजिए। हाँ, तो मैं रात यहाँ से सुबह निकला करीब 11 बजे जी। सर लगे हुए टच में कि लोकी पहुंच गया, तू खाना खाया नहीं खाया, नहीं खाया तो खा ले, मैं पैसे दे दूंगा, तू खा तो ले। सर खा, दौड़ बनी, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खाना खा लिया, सर के साथ खा लिया है। हम शाम को पहुंचे 7 बजे जी। जो हमारे गेस्ट थे वो लेट आए थे। जैसे तो हमने पॉडकास्ट कंप्लीट किया, फिर हमने अपना डिनर विनर कंप्लीट किया, वहां से निकले हम जिम कॉर्बेट से 12 बज गए थे करीब। यहाँ पे आते आते 4 बज गए मुझे, नोएडा पहुंचते पहुंचते। कि लोग कि कहाँ तक पहुंचे, मुझे पहले बता देना कि भाई आप पहुंचने वाले हो, कि मैं थोड़ा सा सोना जाऊँ, मेरी आंखें लग के जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सारा इक्विपमेंट गाड़ी में थी। जी, गाड़ी में था। सर जब नोएडा पहुंचूंगा, इक्विपमेंट में पहुंचाऊंगा, फिर जाऊंगा मैं अपने घर। जी 4 बज गए, सर टच में, जैसे तैसे मैं पहुंच गया 4 बजे। सर को मैंने फोन मिलाया, सर मैं आ गया। अच्छा लोग कि आ गया तू, चल ठीक है, 5 मिनट पहुंच गया मैं ऑफिस में। नीचे आया, सर गाड़ी में रखा इक्विपमेंट, और मेरी बाइक थी नीचे बेसमेंट में, मैं जा नहीं पाया क्योंकि ऊपर का थोड़ा कंडीशन खराब हो जाता है। तो मैंने कहा सर आप मुझे ड्रॉप कर दोगे? कोई बात नहीं लोग कि तू चल मैं ड्रॉप कर देता हूँ। घर तक छोड़ने आए, जरूरत क्या थी उनको यार, अपनी बाइक लेकर चली जाऊँ। लेकिन उन्होंने भी देखा ना यार लोग की इतना परेशान है यार, मैं छोड़ के आ जाता हूँ। इसलिए मैं ये धर्म सूत्र इतना प्यार करता हूँ। एंड आई थिंक ये ज़रूरी भी होता है। अगर आपका बॉस जो है वो आपको एक फेमिलियर फील नहीं कराता, तो वो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग रह जाता है। अगर वो आपको मिल रही है कि आपको वो जो रिस्पेक्ट चाहिए होती है, अगर वो मिल रही है, तो कोई भी इंसान कहीं से भी जाना नहीं चाहता, कहीं भी से जाना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि जैसे आपने पॉडकास्ट 500 से ज़्यादा पॉडकास्ट देखे होंगे, कुछ गेस्ट ऐसे आए होंगे जब लगा होगा कि उसने आपसे मिसबिहेव किया, या उसने एंकर के साथ मिसबिहेव किया, या उसने पूरी टीम के साथ मिसबिहेव किया,
कई बार ऐसे आते होंगे कि आपको लगता होगा कि ही इज द बेस्ट गाय, हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा पॉडकास्ट यहाँ पे गया है, मैंने सबसे अच्छे से पॉडकास्ट किया। ऐसी कोई कहानी याद है आपको सबसे खराब और सबसे अच्छी की? अच्छी से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो हमारे क्लाइंट सारे अच्छे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, सब नाम अच्छे हैं, मत सब लीजिए। अच्छे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सब अपना अपना नेचर से हैं अच्छे में। मतलब उनका कैसा है कि जब वो आते हैं ना, ऐसा लगता है यार वो घर जैसा माहौल है। वो खुद आए ना, जब ऐसे उनका हाथ मिलाता है, सर कैसे हैं, बहुत दिनों बाद आए हो, इतने दिन से कहाँ थे, बिजी थे, ये थे, घर का परेशानी, ये जो भी बोलते हैं, अच्छा लगता है उनकी बात सुनना, हमारी बात बताना। ठीक है, बहुत बढ़िया चलता है। क्लाइंट के साथ फिर बताना, ड्रेसअप करना, उनको कैसे बैठना है, सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको खराब नेगेटिव वाले साइड पे। नेगेटिव साइड पे ऐसे आते हैं कि आ गए, भैया चाय दे दो, ये दे दो। अरे यार आओ तो बैठो तो सही, हम तो आपके लिए बैठे हैं ना। बिल्कुल, आराम से बैठो, रिलैक्स हो, अपना ही घर है, बैठो। ला रहा हमारा ऑफिस बॉय, ला रहा है आपके लिए चाय पानी, ला रहा है। जब रिलैक्स हो जाओ, सिटिंग करो, कैमरा लगा रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, बस सब सही चलता है। लेकिन आप ऐसे कहोगे यार ये एंगल ऐसे नहीं, ये एंगल ऐसे लो, आप एक डीओपी को बता रहे हो कि काम कैसे करो। बिल्कुल, ये बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, आप अपना पॉडकास्ट करने आए हो, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ना। जहाँ मेरी गलती होगी, मैंने आपको मिसबिहेव किया, लैंग्वेज से यूज किया या जो भी बोला, तब मेरे को बताओ ना यार, आपका डीओपी ऐसा है। बिल्कुल। और सी जितना मैंने आपको या बाकी लोगों ने आपको समझा है वो ये है कि आप सुनते हैं सामने वाले की। ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाला चेंजेस करवाने के लिए बोल रहा है तो आप मना कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं मना कर। आप कहते हैं कि हाँ जी बता दीजिए जो भी चेंजेस हैं, लेकिन अगर आपको कोई चेंजेस पता ही नहीं है और बेफिजूल में आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मुझे इससे नफरत हो रही है, हाँ, वो गलत है। वो इरिटेट करने के लिए कि मैं अपने आप को सुपीरियर महसूस करा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, वो छोटा और है, सामने वाला छोटा। हाँ, ये तो आई थिंक किसी भी प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए, जितना मैं मानता हूँ। अच्छा, ऐसा हुआ क्या लोकेश जी कभी कि लेट्स सपोज शूट चल रहा है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या पॉडकास्ट जिसका भी हम माने, कि सभी को अच्छा लगा लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कहा दोबारा से रिटेक करते हैं? ऐसा हुआ है। बताएं थोड़ा। बट हम सोचते हैं ना यार ये क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ था, तुम दोबारा करोगे ना तो अच्छा निकल आएगा। वो चीज हुआ है, मैं बताना नहीं चाहता। मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार, उनको बताऊं। हाँ, मतलब होता है ऐसा एक्सपीरियंस? होता है। मैंने किया है कि यार सर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ये ऐसे तरीके से बोलो तो अच्छा लगेगा। मैं क्योंकि मास ऑडियंस मैं ही हूँ, मैं कैमरे के पीछे एक मैं भी हूँ, इंसान ही हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट सुनूंगा। बिल्कुल, आप जो बता रहे हो ना बाद में मैं सुनूंगा कि मैंने ये ऐसे करा था तो करा था सर ने, कितना अच्छा बोला उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मुझे जब अच्छा लगता है कि यार इन्होंने मेरी बात सुनी। हाँ, मैं ऑडियंस हूँ, एक डीओपी छोड़ो, इधर डीओपी छोड़ो, ऑडियंस हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ मेरे कितना अच्छा लगा यार, सर ने ये क्वेश्चन मैंने बताया तो अच्छा लगा है, बताया उन्होंने मेरे बात का वो रखा। एंड मैं भी अपनी ऑडियंस को बता दूं कि जब भी लोकेश जी हमारा पॉडकास्ट शूट करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हमें किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये खुद से आके सामने से आके कहते हैं कि आयुष भाई ये वाला क्वेश्चन पूछ लो। और बतौर एंकर हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे कि मेरा काम है सवाल करने का तो वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की बॉन्डिंग इतनी प्यारी बन गई है कि अगर वो सवाल करते हैं तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा जी आप ऐसा करो कि क्यों ना आप ही यहाँ पे बैठो और आप भी सवाल करो। तो इसलिए आई थिंक ऐसा होना चाहिए। अपना काम सपने सबको अच्छा लगता है जी, बट थोड़ा सा लगता है कि ना मुझे ये चीज बोलना अच्छा लगेगा कि मैं यार ऑडियंस हूँ, एक मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छा लगेगा। ये इस तरह से होता था और अच्छा होता और अच्छा खिल के आता, वो चीज लगता है मुझे, बस थोड़ा सा यही है मेरा। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। आई थिंक इतना सपोर्ट तो होना चाहिए कि हम एक टीम की तरह काम करें, टीम की तरह काम सो दैट काम भी अच्छा निकले। और टीम सबसे महत्व है। आप अकेले इंडिविजुअल नहीं चल सकते, बिल्कुल कहीं तक नहीं जा सकते। आप आपने ट्रेन देखा है, ट्रेन तो मतलब उसके पास एक ही वो जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, इंजन। अकेला चलेगा कितना दूर तक चलेगा, ज्यादा दूर तक बंद हो जाएगा। फिर वो जब वो सबको लेके चलता है, कितने फास्ट में चलता है वो, कितने फास्ट में चलता है। वही टीम को लेके चलो, आप भी ग्रोथ करोगे, आपके टीम भी ग्रोथ करेंगे। एंड आई थिंक जब प्रोडक्शन की बात होती है तो प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कैमरा के आगे हैं, कैमरा के पीछे हैं। अगर उनमें से किसी में भी क्लैश आएगा तो पूरा का पूरा जो शूट है वो इम्पैक्ट होता है, वो बेकार हो जाता है। तो इसलिए हमें टीम की तरह काम करना चाहिए, नॉट इन ओनली विद रिस्पेक्ट टू द फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन थिंग, बट ऑल्सो इन जनरल एक टीम की तरह, एक देश हित की तरह काम करोगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल मेरा थोड़ा सा पर्सनल है, अपनी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, बिकॉज जितना हमने सोशल मीडिया पे आपको देखा है आप अपनी पर्सनल लाइफ को छिपाते हैं। मैं थोड़ा सा ना ऐसे प्राइवेट रखता हूँ। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना कि मम्मी कहती है मुझे, बड़ा काम कर रहे हो करो, करते रहो, बहुत आगे तक जाओगे। कुछ चीजें छुपानी भी होती है, जो चीजें बतानी नहीं होती। आप
मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, समझ सकते हो आप। जी, चलिए आप बताना नहीं चाहते बट हाँ। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ उसके मतलब जी। खुश हूँ। हुँ, मैं वो चीज़ प्राइवेट रखता हूँ। जी। मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये सब ना डिस्क्लोज़ करने से ना थोड़ा-सा वैसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मीडिया हुँ। पे। इसलिए जितना मैं कुछ नहीं करता मैं इस चीज़ आपको पे। मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूँ कि हमने मिस्टर लोकी को 50 बार कम से कम अप्रोच किया फॉर द पॉडकास्ट। उन्होंने हमेशा मना कर दिया कि नहीं आयुष भाई आपका काम है कैमरे के आगे आना, मेरा कैमरे के पीछे है। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे से शायद 100 गुना कॉन्फिडेंस इनके सामने है। लेकिन फिर भी ये अच्छी चीज़ है कि प्राइवेट लाइफ अपनी प्राइवेट लाइफ तक ही रहे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दीज़ थिंग्स तो लोगों को बताने के लिए आपको आना बहुत ज़रूरी था। एक डीओपी की लाइफ कैसी होती है, वो डीओपी महसूस कैसा करता है और डीओपी आपसे क्या चाहता है, वो ज़रूर पता होना चाहिए। अभी चलिए आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्या प्लान है आगे का? शादी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अब थोड़ा तो पर्सनल जाना पड़ेगा ठीक है, सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई मैं नहीं दिक्कत चाहता नहीं। कि थोड़ा भी एक्चुअली पर्सनल ना हो। एक्चुअली ऐसा होता है कि देखो पर्सनल लाइफ में आ गया तो मैं थोड़ा-सा पर्सनल बता दूँ आपको। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है मेरी। ठीक है। मैं ये हूँ, ये भी है। ओह नाइस। समझ रहे हो? समझ गए। मैं ये हूँ, ये भी है, हुँ, लेकिन इसे छुपा के रखता हूँ। हुँ, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता। ठीक है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। मैं फ्यूचर की बात बता दूँ। हुँ, फ्यूचर में तो मैंने बहुत अच्छा सोच रखा अपने लिए। मैंने सोचा आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा, हुँ, कुछ बड़ा करूँगा। हुँ, फ़ोटोग्राफ़ी में ही करूँगा लेकिन कुछ बड़ा करूँगा। ठीक है। मैंने उसके लिए एक पासपोर्ट भी बनाया था। ओह नाइस। तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पासपोर्ट बना ले, भाई तेरा कभी भी वीज़ा लगेगा और आउट ऑफ कंट्री हो जाएगा तू। हुँ, तेरा बस पासपोर्ट की ज़रूरत है कि तू कब बनाएगा और कब आउट ऑफ कंट्री होगा। ठीक है। तो हाल ही में मैंने बना भी रखा है। जब हुँ, मौका मिलेगा और निकल जाऊँगा मैं। मैंने सोच रखा है कि आउट ऑफ कंट्री में कम से कम 2 साल दूँ, हुँ, जो भी इन्वेस्ट करूँ उससे हुँ, खुद का फिर कुछ फ्यूचर करूँ। तो ये मतलब सोच रखा आप है बाहर मैंने। चाहते हैं फ्यूचर, इंडिया में नहीं चाहते? मैंने फ्यूचर सोच रखा थोड़ा-सा आउट ऑफ कंट्री में यहाँ से ज़्यादा कुछ मिलता है। जी। यहाँ मेहनत तो बहुत है, हुँ, लेकिन वो नहीं मिल पाता जो मेहनत के साथ हाँ। मिलना एंड आई थिंक चाहिए। इंडिया में मैंने ये मेजरली देखा है कि क्लाइंट्स के साथ डील फाइनल होने में बहुत हुँ। ज़्यादा किच-किच का मैटर हो बहुत, जाता बहुत। है ना? मतलब आप कोटेशन आप उसे दोगे क्लाइंटों को, हुँ, फिर भी वो कहेंगे भैया आपसे वो कम ले रहे हैं चार्ज। भैया हम उनसे ज़्यादा या कम वो नहीं पता मुझे, लेकिन आप उससे अच्छा क्वालिटी और अच्छा काम करके दे रहे हैं, ये देखो ना मैटर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप कम में बहुत ज़्यादा माँगते हो, ये तो हुँ, फिर एंड क्वालिटी के साथ-साथ एक एक प्रोफेशनल रिश्ता के साथ-साथ एक वो ह्यूमन टच भी आ रहा ह्यूमन टच भी आना है चाहिए। ना? अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं है सामने शूट करते हुए कि सामने वाला बंदा किसके सामने शूट हो रहा है, तो आप हुँ, शूट अच्छा भी नहीं निकाल सकते हो। बिल्कुल। आपको इतना फ्रेंडली जेस्चर मुझे नहीं लगता कहीं और अवेलेबल होगा जितना नहीं। मुझे यहाँ पे दिख जाता हाँ, है। बिल्कुल। चलिए आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का रोल प्ले रहा। आपने बताया कि आपकी फैमिली का रोल कितना रहा है आपकी इस सक्सेस में, आपके हाँ। भाई का रोल हो या आपके माँ-बाप का रोल हो, पेरेंट्स का रोल हो। लेकिन इनके अलावा छतरपुर में बड़े मंदिर हैं, है ना? हुँ। गुरुजी का रोल कितना रहा लाइफ में? एक्चुअली एक ज़िंदगी में एक जीने के लिए एक पल मिल गया, मतलब एक एक वो मिल गया है, क्या बोलते हैं उसको कि सहारा। सहारा। वो सहारा से ही गुरुजी मिले मुझे। आप समझ हुँ, सकते हैं। उन्होंने ही मुझे थोड़ा-सा प्रेरणा दिया कि ये चीज़ सोचो, और गुरुजी चाहते भी थे कि आप उनके बारे में सोचो। 2 मिनट गुरुजी का नाम लो, सत्संग सुनो, लाइफ बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। आप एक खा रहे हो ना, तो एक दो, बिल्कुल, देखो आपको क्या मिलेगा उसके बाद। बिल्कुल। तो बस छतरपुर बड़े बड़े मंदिर का ये नाम लिया मैंने। एक बार गया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ अपने फैमिली के साथ और रिलेटिव के साथ। जी, जी। अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। ऐसा हुँ, फ़ील हुआ कि मैंने कुछ देखा, हुँ, बहुत अच्छा महसूस हुआ था। और जब से मैं मानने लगा, वो ज़िंदगी में एक अच्छा-सा पल भी आया मेरी ज़िंदगी में, वो चलता रहा वो, तो फिर वो मैं उन्हीं के लीन हो गया। हुँ। फिर मैं उनको ही मानता रहा। अच्छा जो लोग बड़े मंदिर को बारे में नहीं जानते, गुरुजी के बारे में नहीं जानते, अगर वो पहली बार जाएँ वहाँ पे, तो हुँ, किन चीज़ों का उन्हें ध्यान करना चाहिए? सो दैट वो जो आपको मिला, हुँ। वो उन्हें भी मिले? आप बड़े गुरुजी के मंदिर जाओगे ना, सबसे पहले ना सब कुछ छोड़ के आ जाओ। जो यार मेरे को वो माँगना है, ये माँगना है, मेरे को भगवान जाऊँगा, मेरे को मैं ₹2 दूँ, मतलब ₹100 दूँगा तो मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। अरे हुँ, क्या करना है 1 लाख रुपए से यार? तुम अपना सब कुछ दे दोगे ना, उससे ज़्यादा दे देगा आपको। तो आप कहोगे भी नहीं यार मेरे को इतना चाहिए था। मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैंने कुछ माँगा नहीं। मैंने बोला आपने जो दिया ना, मेरे लिए बहुत है, आय हाय! मेरे लिए बहुत है।
मेरे को और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, मेरे को एक चीज मिला हुआ है ना, और वो उसी वजह से वो गुरुजी मुझे मिले ना, बिल्कुल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। बहुत बहुत कुछ मिल गया मुझे। मैं अब देखो, जीने के लिए पैसा भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप पेट पाल रहे हो ना, तो पैसा भी जरूरी है, लेकिन भक्ति कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप एक चीज को मान के चलो ना कि वो मेरा संकल्प है। आपको इंसान मिलते हैं, लेकिन गुरुजी आपके होने चाहिए। एक गुरुजी और भी होना चाहिए कि यार एक ऊपर वाला है जो देख रहा है सब कुछ, कि आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहा है भाई, अंदर से ही बोल देगा वो कि गलत कर रहा है, गुरुजी देख रहे हैं, तो आप छोड़ दोगे उसे चीज। बस यही चलता रहा। और जितना मैं पहली बार गुरुजी के आश्रम जब गया था, अच्छा, जैसे आपने, आप गए हो? जी मैं गया हूँ, और अभी मानता हूँ ओके। बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट हम लोग नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि आज मैं आपके सामने हाँ, बैठा हूँ तो मुझे लगा कि क्यों ना बात की जाए। जब मैं पहली बार गया तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारी विशेष थी कि मैं ये मांगूंगा, मैं ये मांगूंगा, पर जब आंखें मिलाई गुरुजी से, सब शांत, बहुत शांत। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ यहाँ पे, मेरे को आप यहीं रख लो, मैं बस खुश हूँ। मुंह वहां से दूर हो जाते हैं, हाँ। कुछ नहीं बचता। लोकी जी, लाइफ में कभी कभी हम अर्धांगिनी की बात करते हैं, जीवन साथी की बात करते हैं, जिसको आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रूप भी दे देते हैं। कुछ तो ऐसा कुछ बताएं हमें जिन्होंने रोल प्ले किया आपकी लाइफ में। जी। मेरी जिंदगी में ना बहुत महत्व है वो, मतलब मैंने छुपा के रखा है, किसी को बताया नहीं। छुपाने की चीज यार, क्या बताना है, दुनिया नजर लगा देती है चीजों, बड़े जो चीज अनमोल होती है ना, उसे सब नजर लगाते हैं। करीब रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, तो प्राइवेट ही रखा है मैंने, लेकिन है मेरी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसका। मतलब आप समझो कि मेरी जिंदगी में जब से वो आई है, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी चलने लगी है, मैंने कभी सोचा नहीं था जी। मैं उसको बताता भी हूँ कि यार तुम मेरी जिंदगी में आके ना यार, मेरी जिंदगी अलग ही लेवल का चला है, रंग भरती है, रंग भर दिया तुमने। मतलब आप 100 स्पीड से चलते हो चीजों की, यार ये चीज पाना, फिर ये चीज पाना है, मतलब आप वो लगाते हो कि यार ये गोल करूंगा ना, तो वो मेरे साथ कितना कंफर्टेबल है, कितने अच्छे से रहेगी वो। जिस तरीके की आपकी प्रोफाइल है, ये लाजमी है कि आप बहुत टाइम पहले आ जाते हैं, बहुत टाइम बाद जाते हैं, तो उस टाइम पे ये चीजें मैच हो जाती हैं आपकी अपनी गर्लफ्रेंड थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। वो मुझे कहती है यार तुम, वो मुझे लोग को बुलाती है, वो कहती है कि लोग और भी तो है। मैंने कहा यार आप एक बात बताओ, और भी तो है, और मेरी तरह नहीं है ना सब। बिल्कुल, और मेरी तरह नहीं है ना। बहुत प्यारा जवाब है। और मेरी तरह होते तो मैं क्यों रहता। मेरा वहां पे प्रेजेंट रहना सबसे महत्व है, क्योंकि उस समय मेरा काम है। मैं भाई अब मानोगे नहीं, लास्ट मंथ से लेके अभी तक मैंने छुट्टी नहीं ली। बीच में एक इवेंट था, वो भी उस दिन लिया था, फिर भी मैंने इवेंट किया, छुट्टी नहीं लिया। मतलब वो बोलती है मुझे कि ये लोग को थोड़ा सा अपने पे भी ध्यान दो। मैंने कहा यार तुम मेरी जिंदगी में ना, तुम ध्यान दो मेरे ऊपर जी, मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ, बाकी सब सही चलेगा। वो मेरी एक फर्स्ट प्रायोरिटी की, वो मेरा एक जॉब है, और तू मेरी वो, तो दोनों को मैं मैच करके चलना चाहता हूँ। वो समझ जाती है पर्सनल लाइफ। हाँ, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ लोग सही बात। एंड आई थिंक पार्टनर को उतना एक्सेप्टेबल होना भी चाहिए। क्योंकि आप आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं, तो लाजमी होगा कि टाइम कभी इधर कम जाएगा, कभी इधर ज़्यादा जाएगा। तो उस चीज़ में समझना एक पार्टनर की बहुत बड़ी नेसेसिटी होती है, और होना भी चाहिए। लोकी जी, हमारे सेगमेंट में ना एक रैपिड फायर होता है। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, कम से कम शब्दों में आप उनका जवाब अगर दे पाएंगे तो अच्छा होगा। कुछ सवाल पर्सनल हो सकते हैं, कुछ सवाल आपको पसंद हो सकते हैं, कुछ सवाल आप ना पसंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि हमारी ऑडियंस को ये वाला राउंड बहुत पसंद आता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपसे सवाल किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रीटेक करने वाला शूट आपकी लाइफ का? ऐसे भी क्लाइंट आए, मतलब वो फर्स्ट टाइम कैमरे के साथ बात कर रहे हैं, मैं फिर उनको गाइड किया, सर ऐसा नहीं, ऐसे करोगे ना आपको फंबल नहीं आएगा जी। वो सेकंड में समझ गए कि हाँ, उन्होंने समझाया मुझे। फिर वो जो निकले आज तक नहीं रुके। अच्छा, उन सर का नाम नहीं लूंगा, आपको ही पता होगा। जी समझ गया मैं। ठीक है, उन क्लाइंट की बात हम नहीं करते। तो ये तो चलो आपने गेस्ट की बात करी, कई बार एंकर्स के साथ भी ऐसा होता होगा कि रीटेक 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 रीटेक। नहीं, एंकर तो हमारे सारे एनर्जेटिक है सारे, मतलब पूछो मतलब सारे एंकर हमारे यहाँ। आप हो, सोम भाई हैं जी, दिव्या मैम है, अपने ध्रुव सर हैं, भारती मैम है, और एक जानवी जी है, वो थोड़े से हैं, ठीक सही है सब। मतलब 8-9 हमारे जो एंकर हैं सब A1 है, इनमें कोई नहीं है।
जी। मतलब इनका तोड़ है ही नहीं हमारे धर्मसूत्र पे। हाँ, अच्छा नाइस। इनके हमारे मुझे पता है ना, क्योंकि मैं इतने इतने पॉडकास्ट कर दिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनको पहले से पता रहते हैं, वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। एंड आई थिंक यही एक खूबसूरती होती है। प्लस पॉइंट है ये आप लोगों की। चलो कोई मैं तो तो है, अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को कोई तो है जो हमें एक्नॉलेज करता है। मैं डीओपी में पीछे बैठता, लेकिन मुझे सब पता रहता जी, है। आप शायद जितने ढंग से हम नहीं समझ पाते होंगे पॉडकास्ट, उतने ढंग से आप समझ पाते होंगे। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमें क्या होता है, हमें अगले सवाल करने हैं। हमें अक्सर नहीं समझ आता कि क्लाइंट ने क्या बोला, गेस्ट ने क्या बोला, लेकिन आप पूरे डेप्थ में जाते हैं, डिटेल में सुनते पूरा हैं। 1-1.5 घंटा जो भी बैठता हूँ, मुझे सब पता रहता है कौन क्या बोला, कहाँ पे इनका फॉर्मूला निकला, कहाँ पे इनका गलत कई क्वेश्चन बार गया, ऐसा भी लगता आउट होगा ऑफ क्वेश्चन चला जाते हैं। क्लाइंट्स के साथ अक्सर हमने देखा हो भी है ये सब जाता है, हो चीजें। जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल जो मैं आपसे करूंगा, उस सवाल पर आप गुस्सा हो सकते हैं, आप शूट कैंसिल करवा सकते हैं, अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से एक चुनना होगा। ठीक है। लाइफ पार्टनर या कैमरा? बड़ा टफ क्वेश्चन है आपका। अगर मैं इधर जाऊं तो आप ऑडियंस बोलेंगे यार तू कैमरे से लव करता, फिर भी तू इसे नहीं, और उधर जाऊं तो उधर से थोड़ा सा पंगा हो जाएगा। तो अभी के लिए मेरा कैमरा फीचर है, और यही मेरा लव है। घर पे मैं उनके साथ हूँ। दैट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, कि अभी जब मैं वर्क प्लेस पे हूँ तो मेरे लिए कैमरा मेरा सब कुछ है, और जब घर पे, और आई थिंक यही इससे ज्यादा खूबसूरत आंसर हो भी नहीं सकता। हाँ। तीसरा सवाल ये कि पहली कैमरे से ना, मतलब हम फोन में सेल्फी लेते हैं, बट हम कैमरे से भी कई बार सेल्फी लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम नए नए कैमरा लेके आते हैं तो हम खुद ही ट्राई करते हैं फोटो लेने के लिए। कब किया था ये आपने? मैंने आपको बताया ना 2019 या 20 में समथिंग, लॉकडाउन के टाइम बोला ना, लॉकडाउन से पहले ही लिया था, जब लिया था, जब मैंने फर्स्ट कैमरा लिया था। सबसे बेकार शूट आपकी लाइफ का, कि आपने मेहनत बहुत की बट सामने वाला बंदा, मतलब आपको पता है कि कचरा शूट है, नाम मत लें, बताएं। हुआ है मेरे साथ, वेडिंग में हुआ है। ओह, लड़का लड़की खराब थे? लड़का लड़की खराब नहीं कह सकते, उनको मतलब वो ज्यादा ओवर थे कि मेरे को ऐसा काम करवाना, लेकिन उनको खुद नहीं पता था मेरे को क्या काम करवाना। एग्जैक्टली। सी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, हाँ। आपको पता भी नहीं है, फिर भी और आप उम्मीद भी ऐसे कर रहे हो, और आप डीओपी से इस तरीके से आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो, तो आपका मूवमेंट ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि आपकी तो शादी है। आप है ना, उस पे ध्यान मत दो, आप अपना काम करो, शादी पे ध्यान दो, काम हमारा है, डीओपी का काम, हम आपको काम करके देंगे A1, जो आप बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल काम करके देंगे। आपके इस प्रोफेशन में डीओपी के जो आप काम कर रहे हैं, एज ए डीओपी जो आप काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्या चीज होती है इसमें? बहुत सी चीजें प्यार करने मेरे के को लिए। नहीं, मेरे को सबसे इरिटेटिंग से लगता है, मतलब आपने टाइम दिया है 7 बजे का और क्लाइंट आ रहे हमारे 12 बजे, इतना होता है? 4-5 घंटे पहले वेट करवा देते हैं। ये थोड़ा सा टफ है, बहुत बेकार लगता है। ऐसा लगता है कि यार काम करूं या ना करूं, अभी चला जाऊं। एंड आई थिंक इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए सभी। बहुत बार होता है मेरे साथ, बहुत बार। ठीक है, एक सवाल, अगेन पर्सनल सवाल, कल मैंने अपनी ऑडियंस से पूछा था कि आप आ रहे हैं तो कुछ सवाल अगर वो पूछ पाए तो, उन्होंने, प्रिया नाम की लड़की ने पूछा था ये सवाल कि अगर आप डीओपी ना होते तो क्या होते? कुछ और ही कर रहा होता, डीओपी नहीं होता तो। मेरे को समथिंग, मेरा ये फ्यूचर था, मैंने जो सोचा था डीओपी से पहले, मैंने ये सोच रखा था कि खुद का कुछ करना है। मैंने फोटोग्राफी से पहले खुद का कुछ करना है। मैंने सोचा था कोई अच्छा सा दुकान डाल दूंगा, शॉप कपड़ों उपड़ों का, चलेगा बढ़िया तरीके से, यही सोच रखा था मैंने। कभी डीओपी का नहीं, वो तो साहिल अब्दुल्ला ने मुझे यहाँ तक लाया इतना, और अब ये पैशन बन गया आपका, पैशन बन गया मेरा। कैमरा हमने देखा है कि सच बोलता है, जो ये बहुत सच बोलता है ना, तो कैमरा क्या कभी झूठ बोलता है? कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, वो इंसान सामने है ना, वो झूठ बोलता है। कैमरा पकड़ लेगा ना सब कुछ, वो सब कुछ पकड़ लेगा। आप उसके सामने देखो, मेरे को कैमरा फेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फर्स्ट टाइम लोग आते हैं, कैमरा फेस करने में कितना दिक्कत होता है, सेकंड टाइम में दिक्कत नहीं होता। मेरा तो इतना टाइम हो गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगता यार। मेरे को ऐसा लगता है यार ये अपने साथ यार खेलते मिलते हैं। एग्जैक्टली। और ऐसा लगता है कि कहते हैं बेजान है ये चीजें। हाँ, ये लेकिन बहुत कुछ बोल जाती है। लेकिन बहुत कुछ बोल जाती है। इसके ये किसी को बोलता नहीं है, ये आपका माइंड रीड कर लेगा, इसके अंदर बहुत मेमोरी आ जाती है, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जब आप इसको देखते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है इसने बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। बिल्कुल, वो एक्सप्रेशन रिकॉर्ड कर लिए हैं जो आपने बोले, आपने जो एक्सपीरियंस दिया है, वो सब रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड कर लिया। कुछ तो बात है इसमें, देख रहा हूँ तेरे को। कुछ बात तो है इसमें, कुछ बात तो है इसमें। लास्ट टाइम आप कब रोए थे? देखो, वैसे मैं रोता नहीं हूँ, मन थोड़ा सा भारी हो जाता है, थोड़ा सा वैसे एक के सामने रो देता हूँ बस, है कोई सही लगता है उसके बाद।
हाँ, फिर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने उसने सब कुछ बोल दिया, तो सब कुछ रिलैक्स है, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, दिल हल्का हो जाता है। कोई एप्रिसिएशन आपको याद हो जिसने आपकी बहुत तारीफ़ करी हो, ज़िंदगी भर याद रह गया हो अभी तक की ज़िंदगी में आपको? कि किसी ने बहुत तारीफ़ करी और मतलब उसने बहुत अच्छे से तरीके से आपकी तारीफ़ करी? तो यहाँ पे तो ऑफ़िस में सभी तारीफ़ करते हैं मेरी। ठीक है। बाहर एक क्लाइंट थे मेरे गुड़गाँव के, नाम नहीं लूँगा भाई साहब का। जी। मतलब मैंने उनका काम इतने में किया था, लेकिन उससे ज़्यादा दिया था उन्होंने मुझे। हुँ। उनको अच्छा लगा था। मतलब मैंने जो कम बोला था ना प्राइस भी, उन्होंने भी फिर भी बोला था कि लो कि कोई बात नहीं, तू और ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है इसका। वेरी गुड। गुड़गाँव में था। हुँ। बारिश उस दिन में वहाँ से उन्होंने बोला, उनका बर्थडे पार्टी था। हुँ। वो बारिश भी हो रहा था, कह रहे लोग कि रात में कहाँ जाएगा, यहीं सो जा। मैंने कहा सर धीरे-धीरे कम हो जाएगा, मुझे सुबह इवेंट पे भी जाना, क्योंकि मेरा उस टाइम बहुत हेक्टिक चलता था, फ्रीलांसिंग के साथ। हुँ। तो अच्छा लगा था वो चीज़। और आई थिंक यही एप्रिसिएशन रिक्वायरमेंट होती है हाँ। एक डीओपी के लिए, इंसान के लिए फॉर दैट मैटर। अगला सवाल ये है कि कैमरे के बिना एक दिन गुज़ार सकते हैं आप? हाँ, एज़ अ इंसान मैं थोड़ा-सा फिर ओवर भी हो जाता है मेरे लिए थोड़ा-सा हुँ। कैमरे के साथ। हुँ। फिर मैं अपने पर्सनल लाइफ़ में नहीं पर्सनल लाइफ़ जान के अलावा जैसे अगर आपका काम है, काम में अगर आप पे कैमरा नहीं है तो फिर हाँ, तो तो नहीं, फिर दिक्कत हो है जाता ना? है। तब तो दिक्कत मुझे हो ऐसा जाएगी। लगता है कि यार मेरा काम 2 कैमरे से चल रहा है, तो नहीं, जहाँ मेरा ये 2 कैमरे चाहिए, मुझे 1 कैमरा, मेरे को बहुत रिग्रेट होता है यार कि मुश्किल वो हो जाता कैमरा है। मेरे पास होता तो अभी मैं और थोड़ा-सा आगे बढ़ जाता। हुँ। मेरा काम अच्छा चलता, तो मैं ये थोड़ा रिग्रेट करता अगर आपकी ज़िंदगी एक फ़िल्म होती तो क्या नाम होता उस फ़िल्म का? हूँ। उस फ़िल्म का नाम रखता मैं, ज़िंदगी का नाम है चलते रहो, और चलते रहो, चलोगे तो ही आगे बढ़ोगे, हुँ। यही रखता मैं। अगले 10 से 15 सालों में हुँ। कहाँ देखना चाहते हैं आप खुद को? देखो अभी तो मेरे को जो भी हुआ 6-7 साल जो भी हुआ, मैं गिनता नहीं हूँ मैं सालों को, जी। मतलब एक्सपीरियंस तो है मुझे। हुँ। मैं बताता नहीं हूँ, मुझे एक्सपीरियंस वैसे ही लोगों को पता चल जाता है एक्सपीरियंस से। जी। मैं आगे वाले साल 15 जो भी बताया आपने पूछा, हुँ। मैं उस मुकाम में जाना चाहता हूँ ना, हुँ। फ़िल्म शूट करूँ, बिल्कुल। ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े प्रोडक्शन शूट के साथ काम करूँ। मतलब ये तो काम है ही, इस काम से लेके ऊपर वाले काम भी मिलेंगे आपको, हुँ। बस चलते रहो। चलना ज़रूरी है। चलना ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ जहाँ ठहर गए ना आप, हुँ। वो पानी भी बदबू हो जाता है। सही बात है। जहाँ आप ठहर गए वो पानी भी बदबू हो जाता है। तो आप ये सोचो कि ज़िंदगी का नाम ही है चलना। उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे। आपने वो देखा है ईसीजी विसी करते हैं वो जिसमें डिस्प्ले में आते हैं। एग्ज़ैक्टली। जो वो लाइन सीधी चली गई ना, तो खत्म है मामला। तो इंसान खत्म हो जाता है। आप सही। समझो कि आपका लाइफ है। आप इतने बड़े हो गए, स्ट्रगल कर रहे हो। उतार-चढ़ाव चढ़ता रहता है। आप चलते रहो बस। जहाँ आप रुक गए वो ठहरा पानी, आप बदबू हो गए। हुँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपसे सवाल किया है कि जिन्हें आने वाले फ्यूचर में डीओपी बनना है, तो आपसे वो क्या सीख सकते हैं? मैं आपको बस छोटे भाई की तरह से एक गाइड करना चाहूँगा। देखो यार, मेरे सर ने मुझे एक ही बात बोली थी, लोकू, मेरे को लोकू बोलते थे जी। कि आप कैमरे को, मतलब महँगा कैमरा नहीं होता, आप काम करते रहो उस पे। हुँ। आप कंटिन्यू काम करते रहो। हुँ। 1 फ़ोटो लिया, 2 फ़ोटो लिया, फिर देखो उसका एंगल कैसा है, कैसे आए लाइट आए, अगर ये लाइट लगाने से ऐसे आ रहा है, ये लाइट लगाने से वैसा आ रहा है। मतलब आप ट्राई करते रहो। ट्राई करते रहोगे जी। तो ही आपको रिज़ल्ट आते रहेंगे। हुँ। हार मत मानो। बिल्कुल। मैंने कभी हार नहीं माना। अपनी ज़िंदगी में, कैमरे की लाइफ़ में अभी तक हार नहीं माना। बहुत स्ट्रगल करे मैंने। हुँ। स्ट्रगल का नाम ज़िंदगी बोलते हैं, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल करे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे वक़्त भी देखे हैं, 3-3 4 दिन तक कंटिन्यू इवेंट पे, शूट पे चलता रहा, सोना अलग, खाना-पीना पता नहीं। मैं एक टाइम ऐसा हो गया था पूरा पतला। लाइफ़ बहुत स्ट्रगल के साथ चली है। बस ठीक है, अभी मैंने सोच लिया कि स्थिर हो जाऊँगा धीरे-धीरे। अब मेरे को फैमिली भी देखनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। सारी चीज़ें पेरेंट्स को रहती भी हैं। देखने हैं, बिल्कुल। आगे वाले फ्यूचर को भी देखना है। फ्यूचर के साथ जो चलने वाला है वो भी आएगा, तो मैं जी। उसके लिए भी सोच रखा है ना। हमारी ऑडियंस ना बहुत पर्सनल जाती है, कई बार ऐसे-ऐसे सवाल कर देती है। तो वो गुज़ारिश आपसे कर रही है कि उन्हें आपसे कोई गाना सुनना है। कुछ गाना अगर आप सुना दें, लाइन सुना दें, ठीक है, शायरी सुना आज ही दें। मैंने अपने उनको सुनाया था। जी, जी, जी। फिर तो ज़रूर सुनाएँ। कुछ इस तरह मेरी पलकें
से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरे पलकों से मिला दे, कुछ इस तरह। आतिफ असलम का सॉन्ग है, आज ही सुनाया मैंने उनको। मेरे को लिरिक्स थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छा सुनाया था उन्होंने नहीं, मेरे को अपसेट किया बहुत था, प्यारा अच्छा गाते हैं लगा। आप, और आपके काम में खूबसूरती दिखती है, आपकी कला में खूबसूरती दिखती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। हमारे पॉडकास्ट का मेन मकसद ये रहता है कि हम ऐसी कहानियों के बारे में बताएं जो अक्सर कैमरे के पीछे होती हैं। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। क्योंकि कैमरे के पीछे आप रहते हो ना, आपको कोई जानता नहीं है। कैमरे के आगे जो है ना उनको जानते हैं, कैमरे के पीछे कौन है जो सब कुछ देख रहा है। बिल्कुल, लाइट से लेके कैमरे से बिल्कुल, लेके बिल्कुल, बिल्कुल। ऑडियो से लेके सब वो पीछे है। जी, थैंक यू सो मच मिस्टर लोकू, मिस्टर लोकी, मिस्टर हम्म, लोकेंद्र, क्या क्या Thank कहें आपको। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिली होगी, डीओपी के बारे में, डीओपी की लाइफ कैसी होती है, डीओपी का फ्यूचर क्या है, डीओपी कैसे बनाया जा सकता है, डीओपी के बारे में क्या क्या धारणाएं हैं, कैसे कैसे चीज़ें करते हैं, कैसे कैसे स्ट्रगल्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक। इन सभी मुद्दों के अलावा डीओपी की और बहुत सारे सवाल रहते हैं। वी विल ट्राई टू कैच हिम अगेन। अगर आपकी टाइम मिल पाया सर तो हाँ, प्लीज हाँ। कोशिश करना आपकी दोबारा हमारे साथ एक फिर से पॉडकास्ट हो नहीं, जाए। मैं ये सोच रहा आप मेरे को टाइम मिले तो आप मुझे मैं आपको बुलाऊं। नहीं सर, हम तो ऑलवेज अवेलेबल हैं आपके लिए, क्योंकि आप ही हैं जो हमें संवारते हैं, है ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये पॉडकास्ट था, और आप, आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ध्यान रखिए और अपना खूब ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।